आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव की चाल 11 अगस्त 2025 को परिवर्तित होने वाली है। तो इसका क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 11 अगस्त 2025 को युवराज बुध कर्क राशि में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं, यानी कि टेढ़ी चाल को छोड़कर सीधी चाल से चलना प्रारंभ करेंगे और आने वाले 29 अगस्त 2025 तक बुध प्रभावी अवस्था में आपके केंद्र में बलवान भी रहेंगे और मार्गी भी रहने वाले हैं। तो बुध की बदल रही चाल जहां सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाली है, तो वही मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का राशि परिवर्तन किन मामलों में विशेष शुभता देने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध जहां आपके साहस और पराक्रम वाले भाव के स्वामी हैं, वहीं जिस भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार करते हैं, नौकरी के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके जीवन में क्या मुख्य परिवर्तन मिल सकता है। तो देखिए, बुध देव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, नवग्रहों में बुध देव को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और सूर्य देव के सबसे नज़दीक परिक्रमा करने वाले ग्रह भी बुध माने जाते हैं। इसलिए सूर्य देव के डिग्री वाइज नज़दीक होने की वजह से ये अस्त भी जल्दी होते हैं। अब देखिए, बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, शेयर मार्केट, व्यापारिक जीवन और किसी भी प्रकार की योजनाओं का कारक बुध को माना जाता है। इन सभी मामलों में बुध देव अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। बुध देव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं और कन्या राशि ही इनकी उच्च राशि मानी जाती है। जब ये प्रभावी हों तो जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि और सफलता देने वाले बन जाते हैं। देखिए, बुध अगर कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति अधिक उम्र का होने के बावजूद भी व्यक्ति कम उम्र का दिखाई देता है। बुध के बलवान होने पर व्यक्ति अपनी वाणी और बुद्धिमत्ता के द्वारा हर जगह पर आकर्षण का केंद्र बनता है। बलवान बुध के प्रभाव से जहां व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार के मामले में बड़े एम्पायर खड़ा करता है, यानी व्यापार में असीमित सफलता व्यक्ति को मिलती है, वहीं पब्लिक सेक्टर यानी व्यक्ति का जन संपर्क काफ़ी अच्छा होता है। बुध बलवान हो तो व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा बिगड़े कार्यों को भी बना सकता है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि विवादों को आसानी से सुलझाने का काम भी व्यक्ति करता है। बली बुध का प्रभाव जहां मंच संचालन, कॉमेडी, मीडिया सेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इन सभी मामलों में सफलता के लिए बुध का बलवान होना परम आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, यही बुध अगर कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित हों, कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें घर में प्रभावी हों या नीच राशि मीन में मौजूद हों, तो सही समय पर व्यक्ति सही बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है। बोलने में समस्या, नसों से संबंधित बीमारियां, बुध के पीड़ित होने पर पेट से जुड़ी हुई बीमारी, शरीर में नपुंसकता की बीमारी देखने के लिए मिलती है। त्वचा जनित रोग यानी एलर्जिकल समस्या, सफ़ेद दाग वगैरह जो होते हैं, ये सभी बुध के दुष्प्रभाव से मिलते हैं। बुध पीड़ित हो तो व्यक्ति अपनी वाणी की कड़वाहट के द्वारा अपने कार्य को, बनते हुए काम को भी बिगाड़ सकता है। और बुध अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित तौर पर आर्थिक समस्याओं को झेलता है और जीवन में धन, व्यक्ति को आर्थिक जीवन को लेकर और मानसिक जीवन को लेकर समस्या रहती है। तो वही हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बदल रही बुध की चाल क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 11 अगस्त से लेकर 29 अगस्त 2025 तक की समयावधि में बुध आपके पराक्रम भाव और आपके रोग भाव के स्वामी होकर बहुत ही अच्छी अवस्था में आपके केंद्र में यानी आपके सुख भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं।
अब देखिए, ये पुराने समय में यानी 11 अगस्त के पहले ये अस्त अवस्था में भी चल रहे थे। तो लगातार मेष राशि वाले जातकों ने देखा होगा, यदि आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है तो मेष राशि वाले जातकों ने साहस और मनोबल की कमी का सामना किया है। लेकिन केंद्र में 11 अगस्त से प्रभावी बुधदेव आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता देने वाले हैं। कुंडली के चौथे भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन, सुखों के बारे में, पब्लिक वाले कार्यों के बारे में विचार करते हैं। ऐसे में बुध का कुंडली के केंद्र में होना आपके कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन और बड़े बदलावों को देने वाला है। जो मेष राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही विसंगतियां और परेशानियां समाप्त होने वाली है। जो मेष राशि वाले जातक बुध से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यानी यदि आप टीचर हैं, लेखक, पत्रकारिता, वकालत, मीडिया सेक्टर, या जो मेष राशि वाले जातक इस समयावधि में किसी भी प्रकार का वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। व्यापार में और शेयर मार्केट में भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिल सकती है। कुंडली के चौथे भाव में विराजित बुध आपके पारिवारिक जीवन के मामले में सुखों को बढ़ाने वाले हैं। लंबे समय से पारिवारिक जीवन की दुविधाओं से, पारिवारिक जीवन की अनिश्चितताओं से बाहर निकलने में आपको आसानी रहने वाली है और पारिवारिक जीवन का शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली के चौथे भाव में विराजित बुध जहां मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से अगर कोई कर्जा बना हुआ है, यदि आप उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इस टाइम जोन में या तो आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना बनने वाली है, या कोई ऐसे रास्ते आपके जीवन में मिल सकते हैं जहां से आसानी से आप अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या है, उससे आपको निजात मिलने वाली है। बुध आपके चौथे भाव में प्रभावी रहने वाले हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में पब्लिक सेक्टर में और पारिवारिक जीवन में दोनों जगह पर, यानी चाहे सामाजिक मान सम्मान की कमी हो, उसमें आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन में मान सम्मान में बढ़ोतरी की संभावना भी अब आपके जीवन में रहने वाली है। वर्तमान समय में केतु के साथ बुध का संबंध लगातार बना हुआ रहेगा, तो इस समयावधि में इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए। माफ कीजिएगा, इस टाइम जोन में मंगल के साथ बुध का संबंध रहने वाला है। तो ऐसे में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को, जो विद्यार्थी हैं, चूंकि शिक्षा के कारक भी बुध माने जाते हैं, तो ऐसे में आप अपनी संगति का विशेष रूप से ध्यान रखकर चलें, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। यानी भटकावों से और खराब संगति, नेगेटिव वातावरण से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करने के बाद यदि आप बुधवार को गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए बुधवार के दिन हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।